नमस्कार, जय हिंद। राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर, जम्मू 9419184226। यूट्यूब चैनल है गुरुजी पंकज गुप्ता। आज जब तक हम CUT का एग्जाम होगा तब तक हम लोग CUT के ही क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन रहेगी। करंट अफेयर भी रहेगा, बट करंट अफेयर थोड़ा मैं 2 दिन के बाद तो रहूँगी, पहले CUT का रिवीजन चलेगी। और करंट अफेयर इसमें करंट आज के मिक्स्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स भी है, जनरल नॉलेज भी है, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी है। ठीक है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। उस दिन मैंने बल्कि उस क्लास में उस दिन मैंने पेपर पढ़े हैं, देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस मैंने फेसबुक में भी डाले थे, आंसर द फॉलोइंग। किसी ने नहीं दिए क्या तुम लोग से? ठीक है, फेसबुक में चलाते ना, इंस्टा चलाते हैं, है ना, वो मुझे पता चल गया। फेसबुक हो गया ओल्ड, इंस्टा हो गया यंग। फेसबुक में जंग लग गई है तो इंस्टा में अभी लगनी बाकी है, बहुत सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसके रिलेटेड 10 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस रिलेटेड करवाऊंगी। ठीक है, जैसे कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा, नेशनल एंथम किसने लिखा, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हमने बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस अभी देखते हैं क्या करके आते हैं। ठीक है, CPU एक बार ऑन हो जाता तो फिर ऑन ही हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे जहां से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये पहले ब्रिटिश इंडिया में, भारत में रहते थे मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ठीक है, ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे जब पार्टीशन हुई, फिर उन्होंने सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब पाक। ठीक है, पाक मीन्स पवित्र, नाम इज पाकिस्तान। ठीक है, बाकी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन और करूँगी। ठीक है, बहुत ये इतने आने के चांसेस हैं कि याद कर लो, केशव याद करो। ठीक है, 5 बजे मेरे पास बैठा करो, जब 4 बजे हो जाती है, अब 5 दिन लगाओ थोड़ा याद करने के लिए। क्या आज आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास होगी, 3, 2 नहीं 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30 इंग्लिश की क्लास। ठीक है, सुबह तो मैथमेटिक्स रहेगा, और ज्योग्राफी पे वर्क कीजिए भाई। LDA में ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इस क्लास में तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन रहते हैं, मतलब चीजें यही है और क्या है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑल साइंसेस इसका इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस दिन, तो मैं सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु रोट, ये लिखते जाओ तो याद भी करते जाओ। हु रोट, अखिलेश। बच्चा ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है तेरे हिसाब, वहां से दिख रहा है देखो क्लियर। ठीक है, पानी आएगा तो मुझे बताना। अब क्या बोलते हैं कि हु रोट बट नेशनल एंथम, नेशनल एंथम हम सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन तीनों में से एक आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आता है सारे जहां से, ओ सॉरी, फिर इसका एक और, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव
नोबेल प्राइज फॉर नोबेल नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है? R.N. टैगोर। R.N. ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन का बनता है, कौन सा टाइटल या कौन सा अवार्ड इन्होंने ड्यूरिंग आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर रिटर्न किया? 1919 रोलर एक्ट पास हुआ था। रोलर एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। वो रोलर एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसमें हाईएस्ट ब्रिटिशर अवार्ड, हाईएस्ट ब्रिटिश अवार्ड, सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट ब्रिटिश सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। हाईएस्ट ब्रिटिश अवार्ड दिया जाता था, ठीक है। ये किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन एक बार 2-3 बार आ चुका है। विच अवार्ड ही हैज रिटर्न टू बैक? टाइटल कौन सा दिया? टाइटल नाइट टू टाइटल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग ठीक है, याद रखिएगा। रिटर्न टाइटल ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल बोलो अन्ना बोल। साजन बच्चा दरवाजा बंद करो। हाईएस्ट ब्रिटिश अवार्ड, ठीक है, ये समझ आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन बनता है नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? अब उस व्यक्ति से भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हु रोट नेशनल सॉन्ग? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी इनकी बुक का नाम है आनंद मद, ठीक है। बहुत फेमस बुक है। आनंद मद से हमने क्या लिया? नेशनल सॉन्ग बीसी चटर्जी ने लिखा, ठीक है। पहली बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन दोनों रह गए हैं, दोनों को स्टार्ट करूंगी। पहली बार नेशनल एंथम 1911 में गाया गया, संघ, ठीक है, 1911। और ये 1886 में पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया। और नेशनल एंथम गाया गया था बंगाली में। कौन सा? बंगाली में, और ये भी बंगाली में, ठीक है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, एज अ हिंदी अडॉप्ट किया, ठीक है। हिंदी में, बंगाली में नहीं हम गाते नेशनल एंथम। बहुत सारी पटिशन है गवर्नमेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि नेशनल एंथम चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंध, पंजाब, सिंध हमारा ये वाला हिस्सा था। सिंध, गुजरात, सिंध, हाँ, पंजाब ये वाला, ठीक है। पंजाब, सिंध ये गुजरात वाले पोर्शन को बोलते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये द्रावण, ये सारा क्या है? द्रावण, उत्कल, बंगा। उत्कल उड़ीसा को कहा जाता है, उत्कल, बंगा, ठीक है। सिंध और ये पंजाब जो है, सिंध वाला पोर्शन जो है, ये हमारे भारत में नहीं आता, ठीक है। अब नेशनल एंथम में नहीं आता। अभी रिसेंटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम को चेंज किया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है कॉमनवेल्थ कंट्री है, इसके जो सुपर वाइस करता है ये आप पहले की क्वीन करती थी, अब किंग करेगा, प्रिंस चार्ल्स। बहुत सारे ये जो कंट्रीज है ना, जो कॉमनवेल्थ नेशंस है, ये अब अपने आप को इंडिपेंडेंट चाहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन नहीं कहलाना चाहते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा ना अलग, अब नेशनल एंथम में तो ये चीजें है ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे पटिशन डाली गई है कि हमारा नेशनल एंथम चेंज होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नेशनल एंथम जो सुभाष चंद्र बोस ने गाया है, उसको नेशनल एंथम इंडिया की पहचान होनी चाहिए। जब वो कुछ कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में
किंग चार्ल्स के क्या प्रेज में नेशनल एंथम गाया था। तब प्रिंस किंग वहाँ के चार्ल्स थे, ठीक है। बड़ी सारी स्टोरीज हैं, देख हमको थे नहीं तो बताएं आपको, ठीक है, जो सुना है। जो 3 क्वेश्चन हो गए सारे, जहाँ से अच्छा किसने लिखा? अमन। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, इसी तरह के ही क्वेश्चन आने वाले हैं और कुछ अलग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, ज्योति फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या होगा? बोल बोल। अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है? बोल। हाँ, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम गोपाल वर्मा, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इससे अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, कितनी वुमेन आज तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रही है? 4। एक पहली रही है लक्ष्मी, ठीक है, विजय पंडिता, विजय लक्ष्मी पंडिता। मुझे रोज पहले जवाहरलाल नेहरू याद आ जाते हैं। लक्ष्मी पंडिता, ठीक है। 4 रही है, ये फर्स्ट थी। 2018 में जो थी वो भी वुमेन थी, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट करेंगे, फर्स्ट ट्राइबल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? द्रौपदी, हाँ, मुर्मू। कौन सी कम्युनिटी से आती है? संथल, ठीक है, संथल कम्युनिटी से आती है। ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हेड ऑफ लोकसभा। अब 2 क्वेश्चन मैं पहले प्रेसिडेंट से करवाऊंगी जिनके आने के चांसेस हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है मैं जिससे पूछूंगी? ज्योति। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ना फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आता होता, ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। फर्स्ट आते बोस का है क्या? छोटी है, क्या कर रहा है? दर्द है उसको। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया मींस आजाद भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन है? और ये 2 बार भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये 2 बार भारत के प्रेसिडेंट भी बने हैं। आज तक कोई भी भारत के 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बने हैं सिवाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अब 2 बार भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हमीद अंसारी। याद रखिएगा, हमीद अंसारी जो है ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनसे एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट नहीं, हाँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट नहीं, टेम्परेरी, फर्स्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे, एक्ट बाय नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाई फर्स्ट जो थे, इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट जो थे 2 दिन बने थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आरपी लिखती हूँ, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टर्लिंग कमेटी जो ड्राफ्टिंग कमेटी में, उसके अंदर बहुत सारी कमेटीज बनाएंगी, उसमें से एक कमेटी अडॉक कमेटी थी, एक थी स्टर्लिंग कमेटी। इन दोनों के हेड भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
बच्चों को क्वेश्चन याद हो जाते हैं, ठीक है। ये तेरे इसमें क्वेश्चन आएंगे भाई सोहित, तेरे नेक्स्ट वाला जो एग्जाम तेरा चलेगा ये उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। करता जा। डॉग कमेटी 9th की ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करना रिवीजन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ना शुरू कर, बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एडॉक कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर आरपी, ठीक है। ये फर्स्ट कितने अचीवमेंट से देखो यार भाई, एक ही पर्सन के अचीवमेंट। फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, 2 बार एग्रीकल्चर बने हैं, एग्री क्या डॉक्टर भी सही है, डॉक्टर मींस पीएचडी। और ये क्या थे? डॉक्टर तो थे, लॉयर भी थे, ठीक है। डॉक्टर से अपने कमर से क्या डॉक्टर से अपने कमर से हाँ बिल्कुल। फर्स्ट हो गया। अब प्रेसिडेंट से ही क्वेश्चन करे थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल, ये रिवीजन हो रही है। यस मैम। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट टू फ्लाई स्कोई, और प्रतिभा पाटिल ने क्या उड़ाया था देखना, स्कोई उड़ाई थी। ये इसने रफाल उड़ाया भाई, किसने? प्रतिभा पाटिल ने। रफाल तो अभी फ्रांस से लिया है। वो तो देखो इस चेक कर लो भाई क्वेश्चन को। फर्स्ट इसने उड़ाया नहीं, शॉर्टी लिया, शॉर्टी बोलते हैं, शॉर्टी लिया, ठीक है। फर्स्ट फीमेल टू फ्लाई, डालोगे क्वेश्चन तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट टू फ्लाई व्हाट, ठीक है। अब नेम था सुखोई, और इसने नहीं कौन सा उड़ाया है? किसने? नहीं भाई सुखोई नहीं उड़ाया, प्रतिभा पाटिल। हाँ, सुखैया दूसरी ने, करंट वाली। कौन है करंट? तू भी मजाक करता है बड़ा, कौन है करंट? चलिए अब एक और क्वेश्चन। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, कोई उड़ाया उसने, कोई था। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आता है। हु डाइड इन ऑफिस कौन है? जाकिर हुसैन। बीच में बातें नहीं करो। रितिका नहीं आई, जाकिर हुसैन बड़ी। जाकिर फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस, जाकिर हुसैन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, हु बिकम द प्रेसिडेंट आफ्टर जाकिर हुसैन, यानी सिंह। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वेरी गुड, जाकिर हुसैन। ये प्रेसिडेंट से भी हो गए। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, आरके, भाई क्या बोलते हो? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे, सेकंड दलित प्रेसिडेंट। आर के नारायण पक्का नहीं है? आरके है ना? के आर नारायण कल भी मैंने बोला था, देव को नहीं अब भूलने वाला है ना देव, ठीक है। के केशव, के आर नारायण की बुक का नाम बोल। गुड़ियों के साथ तो सब खेलते थे, हैं? क्या आरके है वो, बोल? आर के नारायण की बुक का नाम बोल। आर के नारायण कार्टूनिस्ट थे और प्लस बुक्स भी राइटर भी थे, ठीक है। आर के नारायण, इनकी फेमस बुक में बार बार बोल रही हूँ भाई, बार बार बोलती हूँ, इसका मतलब आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं भाई। आर के नारायण की फेमस बुक है How Achiever Become Historian, How Achievers Become Historians, है ना? बाल बुड़ी डे,
मालगुड़ी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। विक्रम बेताल किसने लिखी थी? विक्रम बेताल की सीरियल सामने याद आ गया, तब विक्रम बेताल भी आता था। विष्णु गुप्त, विष्णु दत्त की गुप्त, ठीक है। विष्णु शर्मा, ठीक है। विक्रम बेताल, विक्रम, ये विक्रम बेताल कौन से कोई बताएगा? विक्रम आदित्य, विक्रम बेताल लिखी थी चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, विक्रम शर्मा, आया समझ? शर्मा नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड है वो। ओ भाई, विक्रम शर्मा नहीं, विष्णु शर्मा। लिखी किसने है? हाँ विष्णु शर्मा है, विक्रम शर्मा थोड़ी है। विष्णु ही लिखा था मैंने, विक्रम तो लिखा ही नहीं। आई सेड वी। ठीक है, आगे देखिए एक और बुक का नाम हर्षा चित्रा। हर्षा चित्रा, ये लिखी है बाना भट्ट ने। बाना भट्ट ने को लिखी थी कदम्बरी। कदम्बरी भी किसने लिखी है? बाना भट्टा ने। बाना भट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, ठीक है। बाना भट्टा। अर्थशास्त्र, ये कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाणक्य। राष्ट्ररंगनी, गीत गोविंदा, राजपूतों वाला जयदेवानी, ठीक है, जयदेवा ने। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के.आर. नारायण, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु यूज वीटो पावर फॉर व्हाट? पोस्ट ऑफिस बिल के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने क्या लिखी थी? वीटो पावर का यूज किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट, यहाँ पे जब ज्ञानी जैल सिंह थे तब ऑपरेशन ब्लू लॉन्च किया था इंदिरा गांधी ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु यूज, बातें नहीं करो भाई, वीटो पावर। बाद में इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, ठीक है। यानी ज्ञानी, जी बड़ा भाई स्मॉल लिख दिया मैंने, ज्ञानी जैल, ठीक है। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट। हाँ, क्या बोल रहे हो? द्रौपदी मुर्मू। बेटा गिव रिस्पेक्ट टू हर, शी इज द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे लोग होते हैं, चाहे हम उनको और चाहे हमारी अकॉर्डिंग टू हो ना हो, हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी चॉइसेस से नहीं आया हो, बट फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलती है कि वी शुड पे रिस्पेक्ट टू आवर अपॉइंटेड पर्सन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हेड ऑफ लोकसभा, स्पीकर, क्या? गीत गोविंद, जयदेवा, ठीक है। आप चुप चुप चुप। हेड ऑफ लोकसभा, लोकसभा से क्वेश्चन रहता भाई, चाहे आप लीगल पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है। चाहे आप लीगल पढ़ो ना पढ़ो, लोकसभा से क्वेश्चन रहता है। हेड ऑफ लोकसभा स्पीकर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीकर। और करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जीवी मालवंकर,
ठीक है, कौन सा लोकसभा सेशन चल रहा है? 17 कौन सा चल रहा है? 17 और 15 लोकसभा की प्रेसिडेंट, मीरा कुमार 16 लोकसभा की प्रेसिडेंट। सुमित्रा महाजन वेरी गुड, अब इसको नहीं लिखूंगी, अब याद हो गया आपको वेरी, ठीक है, याद हो गया। ज्योति बोल, 15, 16 और 17 लोकसभा स्पीकर कौन थे? 15 लोकसभा जो स्पीकर थी आर्यन, वो फीमेल थी, पहली फीमेल बनी थी लोकसभा की हेड, ठीक है, जिसका नाम था मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमारी, ठीक है। जो 16 लोकसभा की स्पीकर बनी वो भी वुमेन थी, और सेकंड वुमेन थी जो भारत की लोकसभा हेड बनी, इसका नाम था सुमित्रा महाजन सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन ने उस टाइम एक बुक भी लिखी थी, मातोश्री, ठीक है, मातोश्री सुमित्रा महाजन ने लिखी है। मातोश्री वहां पे है, महाराष्ट्र में है। नहीं भाई, मातोश्री जो है एक इसका नाम क्या था जो हिंदू वो वाला महाराष्ट्र का लीडर है, एकनाथ शिंदे इससे ठाकरे हाँ, बाल ठाकरे के घर को मातोश्री कहा, ठीक है। और 17 करंट लोकसभा कौन सी है? 17, और 17 लोकसभा के हेड कौन है? ओम बिरला, याद रखिएगा। जो कोटा में आज पढ़े हो, कोटा फैक्ट्री, आदि कोटा फैक्ट्री से क्या बनाई है, इसको कोटा फैक्ट्रीज आप बोलते हो, ठीक है, कोटा से आप। अब इसरो से भी ये क्वेश्चन हो गए, समझ आ गया। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मालवंकर, करंट ओम बिरला, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, फर्स्ट सेकंड वुमेन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, ठीक है। वो 16 लोकसभा स्पीकर थी, वो 15 थी, और ये करंट 17 लोकसभा स्पीकर। करंट चेयरमैन ऑफ इसरो बोल दीजिए। हाँ, एस सोमानाथ। और पहले विक्रम साराभाई। पहले कौन थे? विक्रम साराभाई। ओ भाई, एस सोमानाथ से पहले के सिवान, कौन थे? के सिवान। और जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम करंट चेयरमैन ऑफ इसरो एस सोमानाथ। एस सोमानाथ जो है करंट चेयरमैन है इसरो के। और जब इसरो करेंगे तो डीआरडीओ भी करेंगे, ठीक है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिएगा, न्यू दिल्ली, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वी कामन जो है, वी कामन डीआरडीओ के चेयरमैन है। करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकटरमना, ठीक है, और यहाँ लिखिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वेंकटा रमना। और फर्स्ट कौन से है? फर्स्ट जो है एमसी सेटलवर्थ, एमसी सेटलवर्थ, ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। अटॉर्नी फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज कॉल्ड, या अटॉर्नी फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। सेक्शन कौन सी है? देखो, सेक्शन 76 डील विद अटॉर्नी जनरल, चेक करना भाई, ठीक है। टेन्योर इनका 5 ईयर रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक लोकसभा वर्केबल रहेगी तब तक अटॉर्नी जनरल भी फंक्शनिंग रहेगा उनका, ठीक है। और इनका टेन्यूर जो है 5 ईयर लिखा है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो इनका टेन्यूर भी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। बट कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो है उनका टेन्यूर, ये बड़ी बार आता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्यूर 6 इयर्स रहता है। इसी तरह लोकसभा का देखो, लोकसभा का टेन्यूर 5 इयर्स जब तक इलेक्शन होते, एंड राज्यसभा का राज्यसभा का 6 ईयर। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन लोकसभा के आफ्टर 5 इयर्स
और राज्यसभा के इलेक्शन आफ्टर 2 ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको एज लिमिट 30 76 ही बाई 30 एज लिमिट आप 30 में और 25 में आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हो। राज्यसभा का 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर 542। अब ये करंट देखो कितने हैं, वहां पे आप चेक कर लो, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर 232 प्लस 242 कितने हैं? 242 है, 250 है, चेक करो यार। नहीं एमटी भी होता है ना। हाँ, 12 members are nominated by प्रेसिडेंट 228 प्लस 2 20 28 है, 228 प्लस 12 कितना हो गया? 40 है 40 हो गए मैम, 40 हो गए। इसकी बातें सुन रही हो ना 28 सही प्लस है। 4 भाई एग्जैक्ट देखो हो मेरी लोकसभा मेंबर्स, सॉरी राज्यसभा मेंबर्स 245 2 कितना हो गए थे? वैकेंट्स प्रेजेंट 245 245 है प्रेजेंट 245 थे भाई 245 2 233 प्लस चलो आप रहने दो पर हाँ वो क्योंकि करंट देखो भाई करंट में कितने हैं, ठीक है। करंट में 245 है, ये फिगर्स चेक करके जाना, ठीक है, क्योंकि बढ़ते रहते हैं कम ज्यादा होते रहते हैं। और प्लस क्या है 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजातीय दिवस 15 नवंबर, ठीक है, ये आपको आता है। कुछ और भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं इधर आया था। इन्हीं में ही क्वेश्चन कितना टाइम होगा भाई? 33 कोई बात नहीं, बना जोड़े 40 होगा ना फिर बोलना, ठीक है। इस शीट को खत्म करो। अब यहाँ पे ये सारा एसएससी भी भाई साथ में तैयार हो रहा है, सीजीएल एसएससी यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। जनजातियां, मैं बार बार ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। जनजातियां, ठीक है, बाल दिवस, हिंदी दिवस, जेविलियन डे, गुड गवर्नेंस डे, नेशनल यूथ डे, योगा, और भी करवाऊंगी, ठीक है। पर ये देखो दिन से आने जनजातीय दिवस 15 नवंबर 15 नवंबर, बाल दिवस 26 दिसंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, 7 अगस्त 7 अगस्त, गुड 25 दिसंबर, ठीक है। यूथ डे 12 जनवरी 12 जनवरी, ठीक है। एंड योगा 21 जून बन रही है मैम। हो गया। जनजातीय दिवस 15 नवंबर, बाल दिवस 26 दिसंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, जेवलियन डे 7 अगस्त, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी एंड योगा डे ऑन 21 हाँ। इससे पहले हम आगे वाले क्वेश्चन में जाएं, पहले इस क्वेश्चन में आएंगे। आज बहुत क्वेश्चन रखे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि एक ही साइड में बना रही थी, दूसरी साइड में बन गया, गड़बड़ हो गई। मुझे
इंग्लिश में इसको जनवरी बोलते हैं। कहाँ गया, डिलीट हो गया था नहीं साइड। चलो बाद में देखा करवाती तुम। ये समझ आ गया। Yes, ma'am. थीम्स भी मेरे कुछ लिखे थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे वेटलैंड, लैंड थी, बायो एनवायरनमेंट थीम्स के लाए थे, क्योंकि इनके आने के चांसेस हो सकते हैं। क्लाइमेट वाला कोई क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, कोप करना है, क्लाइमेट वाला पूरा पोर्शन करवाऊंगी एनवायरनमेंट से, उससे एक क्वेश्चन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और तेरा अमन नवंबर तक का सारा एनडीए तैयार हो जाएगा बच्चा, ठीक है। इनको बार बार रिवीजन रख, बार बार कर, ठीक है। ज्योग्राफी इसके बाद शुरू कर दे, 9th की ज्योग्राफी, Yes. 10th की 9th और 11th की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। पढ़ना चाहिए भाई। इसमें क्या है, मिलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एक आपका सीयूईटी के एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। श्री अन्ना, मिलेट ऑफ द ईयर श्री अन्ना, श्री अन्ना क्या है, श्री अन्ना, श्री अन्ना, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे वो था जिससे केजरीवाल ने आज सरकार बनाई है। केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर आंदोलन किया था, ठीक है। तो ये आंदोलन तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट अन्ना हजारे तो चले गए, केजरीवाल ने एक सरकार बना ली जिसका नाम है झाड़ू, क्या है, झाड़ू पार्टी। हाँ, ठीक है, हाँ झाड़ू पोछा। वो रणजी ट्रॉफी कल को छुट्टी है, स्वराष्ट्र, ठीक है। रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया किसने जीता है, हाँ रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी का, ईरानी का रेस्ट ऑफ इंडिया ने, स्वराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। बीच में क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया, मेरे से पूछो ना। मैम वेन्यू था एडन ठीक है, स्वराष्ट्र किसको बोलते हैं, एमपी को, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं स्वराष्ट्र। क्या बोलते हैं फिर एमपी को, पूर्वांचल किसको बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है, उत्तरी पूरब जिसको कहा जाता है, ठीक है। और स्वराष्ट्र किसको बोलते हैं, और अवध किसको बोलते हैं, यूपी को। अवध किसको बोलते हैं, यूपी को। और उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल और देवभूमि क्या बोलते हैं, देवभूमि, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, देव को देख के देवभूमि याद आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 रिवॉल्ट इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी मेरठ से, ठीक है। कार्ट्रिज जो थे, ठीक है, पिग गन कोके थे, उससे रिलेटेड वो चिंगारी। मंगल पांडे को इसमें फांसी दी गई, मंगल पांडे से वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों काम करते थे। इस अब रेजिमेंट का नाम बोलो थोड़ा, बंगाल इन्फेंट्री 15 बंगाल इन्फेंट्री, पक्का की बात है, 15 बंगाल इन्फेंट्री, मुझे नहीं याद आ रहा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, देख चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1857 ये भारत को आजाद कराने की रिवॉल्ट नहीं था, ठीक है। इसमें अवध से हजरत महल, ठीक है, याद रखिएगा, अवध से हजरत महल। जब ब्रिटिशर्स बंगाल जीत आए, साउथ इंडिया जीत आए, पंजाब जीत लिया, अब बचा एक लास्ट में अवध। अवध की रानी को बोला, बेगम को, बैठ जा तू भाई अपने घर, हम तेरे को पेंशन लगा रहे हैं, तू रेस्ट कर। तो काम 34 बंगाल इन्फेंट्री, अवध, ठीक है। अवध की जो रानी थी उसको अब गुस्सा आ गया, ठीक है, कि हमारा अपना राज्य है, उसको बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम अब बैठ जाओ, आराम करो, अब तुम रिटायर्ड हो गए, पेंशन दे दी। तो अवध से कौन थी, बेगम हजरत महल। अब दूसरे आते हैं कानपुर से, कौन आ रहे हैं, कानपुर से तांगे टोपे,
कहाँ से? नाना साहेब कहाँ से थे? कानपुर। और तांत्या टोपे पहले नाना साहेब के साथ थे। कानपुर हो गया, हाँ ठीक है। ये नाना साहेब, नाना 2016 के केएस एग्जाम में पूछा गया था कि नाना साहेब का निकनेम क्या है? डोंडूपन। क्या था? डोंडूपन। ठीक है। नाना साहेब हो गए कानपुर से। झांसी से मनुबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। अलग अलग जगहों से बहुत सारे थे। और दिल्ली का सल्तनत को किसके पास थी? लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट मुगल ठीक है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह अकबर नहीं, बहादुर शाह जफर। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, नाना इसको अपना गुस्सा था। यहाँ पे पेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगा। क्या लगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी ने लगाई, एबॉलिश की। किसने? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने एक तो ये एक सती प्रथा भी राजा राममोहन के साथ एबॉलिश की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो भी, अगर किसी का उत्तरदायी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है तो वहाँ पे आपको गोद नहीं ले सकता। यहाँ पे रानी ने गोद दिया था, ठीक है, तो रानी को अपना जान से छोड़ना पड़ा। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लगी, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई। नाना साहब की पेंशन थी, उन्होंने बोला गोद दिए हुए बेटा हो, आपकी पेंशन बंद। ठीक है। इसी तरह रानी भी गई। मुगल बोला कि बेचारे बहादुर शाह जफर को सैर करवाते थे जंगून की। ठीक है, जिसको आज यंगून, ठीक है, आप इसको रंगून कहा जाता है, बर्मा में है। ठीक है। तो इनको वहां भेज दी। इसने कहा मुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली। ठीक है। 2 गज जमीन का क्वेश्चन बड़ी बार भी पूछ सके हैं कि किसने कहा था मुझे अपने देश में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई? बहादुर शाह जफर ने कहा। नहीं डाइड होगी, इनके बच्चों को भी मार दिया गया। ये था 1857 रिवॉल्ट। अगर 1857 रिवॉल्ट में बड़ी सारी स्टेट्स साथ दे देती, हो सकता है ब्रिटिश यहाँ से चले जाते। ठीक है। 1857 में लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। गवर्नर 1857 की वॉर में याद रखिएगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद वाइसराय, गवर्नर जनरल भी थे और फर्स्ट वाइसराय भी थे। फर्स्ट वाइसराय भी थे। कौन थे? इवन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हुआ। अब जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स देख साधनी थे क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स सबसे पहले भारत की कौन सी स्टेट में इंप्लीमेंट की गई? सितारा में। कहाँ पे? सितारा में। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आ रहे हैं तो जिसमें समझ आ रहे हैं, ल्यूसेंट में भी यही है, पियर्सन में भी यही है, अड्डा जो दी है वो उसमें भी यही है, ज्ञान में भी यही है, राखी मैन करवा रही है वो भी यही है। ठीक है। अगर इतने सारे आप क्वेश्चंस भी लर्न कर लो ना, तब भी आप मार्केट से बुक खरीदते हो, तब भी आधे क्वेश्चन नहीं है। हमने बहुत ज्यादा मैंने आपको भगवान की कृपा से, अपनी नहीं ईश्वर की कृपा से करा। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल। 1857 में बोला कि गवर्नर जनरल खत्म हो गए। ठीक है। इस पोस्ट को खत्म किया गया। क्वीन एलिजाबेथ कंट्रोल करती थी। ठीक है। चार्टर भी लाया था उसने 1600 में कि इंडिया में ट्रेड कौन करेगा? क्वीन एलिजाबेथ की कंपनी करेगी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब ये क्या है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन देखो। इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ क्या है? वेस्ट, और इस तरफ क्या है? ईस्ट। और हम कहाँ पे आते हैं? अब पता चला हम वेस्ट और ईस्ट कैसे हो गए।
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, उसने भारत में जब वो आए उन्होंने इस कंपनी का क्या नाम रखा, वेस्ट इंडिया इंडियन कंट्री रखा, उन्होंने क्या रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो इंटरनेशनल मेरिडियन टाइम के लेटीट्यूड में इस तरफ है वो ईस्ट कहलाते हैं, और लेटीट्यूड जो है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ होते हैं, ठीक। और सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड बनता है, सबसे बड़ा जो सर्कल बनाता है वो इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। पोल पूरा सर्कल, नॉर्थ पोल में पूरा सर्कल नहीं बनता है, ठीक है। साउथ पोल में भी पूरा सर्कल नहीं बनता है, याद रखिएगा दोनों पोल्स में पूरा सेंटर, और कोई भी लैंगिट्यूड लैटिट्यूड आपस में क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं आपस में, इस पॉइंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको ग्रिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। इस तरह के क्वेश्चन भी आए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रिड। ये सारा याद रहेगा, ठीक है। और जितना हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं लैटिट्यूड डिक्रीज होते जाते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। हम इक्वेटर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। जो हम हमें देखते ग्लोब में, पूरे अगर ग्लोब में तो सारी कंट्रीज नहीं दिखती, कॉन्टिनेंट नहीं दिखते, एक पोर्शन फ्रंट का दिखता है। अगर सन एक जगह में स्थिर हो जाए तो क्या होगा, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आए, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं आए तो क्या होगा, हाँ, एक साइड में गर्मी हो जाएगी, एक साइड में फ्रीज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। दोनों साइड लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। अब देखो नेक्स्ट, रामाकृष्ण मिशन, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नरेंद्र दत्त, बड़ी बड़ी एग्जाम है, और बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, बॉर्न इन बंगाल। स्वामी विवेकानंद, रामाकृष्ण विवेकानंद की फेमस बुक उद्बोधनी, याद रखिए, उद्बोधनी। उद्बोधनी किसने लिखी है, स्वामी विवेकानंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनी बसंत, न्यू इंडिया किसने लिखा है, एनी बसंत ने। न्यू इंडिया, एनी, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता, ये बड़ी बार कर चुके हैं, बीना बजाते थे, समुद्रगुप्ता बीना बजाते थे, कवि राजा, इनको टाइटल दिया गया। विशाल, बड़े ध्यान से सुन, लिख भी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद को क्या बोलते हैं, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास, किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने। ये वाला सेक्शन हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन किए हैं 10-12, तो उसमें से भी हमने कितने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू, जय हिंद।